फॉर्मूला है आपका 7। अब 7 में क्या करेगा वो पूछ लेगा कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, कि हमने उसको कितने में बेचा। यदि गेन परसेंट देकर रखेगी कि हमें गेन हुआ है, अब हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो उसमें आपको गेन और सीपी मिलेगा और आपका एसपी फाइंड हो जाएगा कब, गेन पर। तो उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, गेन में हमेशा प्लस आता है तो गेन परसेंट जी फॉर गेन और अपॉन 100 और मल्टीप्लाई सीपी आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगी। 8th फॉर्मूला एसपी ही फाइंड करना है कब, जब आपको लॉस दिया रहेगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। कब, जब आपको लॉस गिवन होगा, लॉस परसेंट। समझ में आ गया होगा। 8 के बाद 9 पर चलते हैं। फाइंड द सीपी। अब सीपी पूछेगा तो सीपी में फर्स्ट में मान लीजिए उसने गेन परसेंट दिया हुआ है तो सीपी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू 100 गेन में 100 अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट और मल्टीप्लाई एसपी। क्लियर। आई होप आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट सीपी निकालेंगे 100 अपॉन लॉस में तो 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, जब आपको सेकंड में क्या दिया रहेगा, लॉस परसेंट। आई होप आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। 8.2 में आज आप फॉर्मूले लर्न करेंगे, अच्छी तरह से राइट करेंगे और अपना होमवर्क ये चेक कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैन सर, योर मैथ टीचर। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं 8.2। 8.2 के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे अच्छी तरह से, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे, आपकी बुक के अंदर नहीं है, फॉर्मूला करने हैं आपको लर्न एंड राइट। ठीक। एक्सरसाइज 8.2 में कोई चीज़ हमने खरीद ली फिर उसको बेच लिया, उस पर हमें कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, इसे एक्सरसाइज में कुछ हम ऐसा पढ़ेंगे जिसके लिए जानना ज़रूरी है आपको फर्स्ट वाले आइडेंटिटी। सबसे पहले लिखा रहता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म होती है C.P, कॉस्ट प्राइस। इसका मीन्स होता है कोई भी चीज़ आपने खरीद ली है, खरीदना। अब कोई भी दुकानदार है, पहले वो कोई चीज़ को खरीद कर लाता है फिर उसको बेचता है। नंबर 2, फिर कॉस्ट प्राइस के बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम सोल्ड भी होता है, सोल्ड भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, और इसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में SP। अब कोई दुकानदार कोई चीज़ को खरीद कर लाया और उसने फिर उसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस या सोल्ड को कहते हैं बेचना। क्लियर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि कोई चीज़ खरीदी और उसने इसमें बेच दिया तो उसको कितना फ़ायदा हुआ। मान लीजिए कोई चीज़ 5 रुपीज़ की है, उसने 7 की बेच दी है, तो इसका मतलब आप देखा होगा कि 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो उसने 2 का फ़ायदा किया है तो उसको बोलते हैं गेन या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर गेन कहीं पर प्रॉफिट लिखा रहता है। तो इसका मीन्स होता है कि हमें लाभ हुआ, हमें बचत हुई। फोर्थ में है आपका लॉस। लॉस हमेशा जिसको नुकसान बोलते हैं, हानि बोलते हैं, कि कोई चीज़ हमने 5 रुपीज़ की खरीदी थी और बेच दी हमने 3 रुपीज़ की, तो 2 रुपये का डिफरेंस आया ना, तो इसका मतलब हमें खरीदा हुआ माल सस्ते में बेच दिया है तो हमेशा लॉस होता है। क्लियर। नंबर 5 पे चलते हैं कि हमें गेन होता कैसे है। गेन और प्रॉफिट सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेची हुई चीज़ में से खरीदी हुई चीज़ को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, जिससे हमें गेन पता चल जाएगा कितना हुआ है।
अगला आता है 6, कभी कभी पूछ लेता है गेन के बाद कि गेन परसेंट, कि हमें कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है। तो इसके लिए आपको जितना भी गेन आएगा एसपी में से सीपी को माइनस करके अपॉन में जो हमने खरीदा था जिस उससे, तो अपॉन सीपी और हमेशा मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। यह आ जाता है गेन परसेंट। गेन परसेंट के बाद चलते हैं 7 पर। अब लॉस कैसे होता है? अब लॉस कब होगा? कोई चीज़ जो हमने खरीदी हुई है उसको हम कम दाम पर बेचते हैं तो हमेशा लॉस होता है। तो लॉस में क्या, जो खरीदा था हमने सीपी और उसको बेच दिया है कम में, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस परसेंट, कभी कभी लॉस परसेंट पूछ लेता है, तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई 100। क्लियर? ये आपके फॉर्मूले हैं और इनको आप अच्छी तरह से राइट करें, लर्न करें। नेक्स्ट फॉर्मूला